नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जिले में एक हफ्ते मौसम सुहावना होने के बाद फिर से हीट वेव शुरू हो गई है। जिले में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। पूर्वा हवा चलने और गर्मी के कारण पसीना खूब निकल रहा है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। हर रोज करीब 150 से अधिक मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। इमरजेंसी में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर दवा के साथ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। मौसम विभाग तापमान बढ़ोतरी की आशंका व्यक्त कर रहा है। तरकुलवा में एक पीड़ित बेटे ने अपने पिता और भाई पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस दोनों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के मुड़ेरा बाबू के रहने वाले राघवेंद्र वर्मा ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि रात 8 बजे कस्से की दुकान को लेकर पिता जीत वर्मा और भाई अर्जुन वर्मा ने उसको और उसकी पत्नी व बच्चों को मार पीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि उन लोगों ने जान माल की धमकी भी दी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे पर केस दर्ज किया है। भाड़पर रानी के ग्राम दनौर में रात में जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए खेत में सोए एक किसान की कुछ लोगों ने गला काटकर हत्या कर दी है। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष, सीओ और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। किसान के पुत्र व परिजनों से घटना के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के नमूने लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेटे की तहरीर पर गाँव के ही 5 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस विवेचना में जुट गई है। ग्राम दनौर निवासी राम अशरे दनौर भटनी मार्ग पर गांव के बाहर अपनी खेत की रखवाली के लिए सोए थे। रात में कुछ लोगों ने उनका गला, कनपट्टी सहित शरीर के कई अंगों पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। राम अशरे गांव में लोगों की गाय भैंस दूहकर अपनी जीविका चलाते थे। वह अपने घर का निर्माण करा रहे थे। गांव के ही कुछ लोग पुलिस से काम रुकवा दिए थे। सुबह देर तक जब पिता घर नहीं आए तो पत्नी गुंजारी देवी उन्हें जगाने पहुंची। वहां घटना देखकर रोने चिल्लाने लगी। यह देख गांव के लोग पहुंच गए और पुलिस को सूचना दे दी। सुबह 6 बजे थानाध्यक्ष दिलीप पांडे, सीओ एसपी सिंह दलबल सहित पहुंचे तथा आसपास का घटना का निरीक्षण किए। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर झोले में कुछ शराब की बोतलें व गिलास बरामद हुई हैं। पुलिस फॉरेंसिक टीम के आने तथा एसपी डॉक्टर भीम कुमार गौरव के पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। राम अशरे यादव के 4 बेटे रंजन, नंदलाल, मनीष और दीपक हैं। 2 लड़के बाहर रहते हैं। मनीष और दीपक घर पे ही रहते हैं। पत्नी गुंजारी देवी व पुत्रों का रोते रोते बुरा हाल है। संजवलिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष ने कुल्हाड़ी तो दूसरे पक्ष ने सब्बल और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। एक दिव्यांग समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। दोनों पक्षों ने तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के सजवलिया गांव निवासी बाबूलाल यादव और शमरू यादव सगे भाई हैं। दोपहर में शमरू का बेटा लाल साहब यादव अपने दरवाजे पर ट्रैक्टर रखने के लिए अपने हिस्से की जमीन में कट रेंच छा रहा था। आरोप है कि चाचा बाबूलाल आकर अपनी जमीन होना बताकर कट रेंच रखने से मना कर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। आरोप है कि इसी बीच चचेरे भाइयों ने लाल साहब पर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया। इससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। बीच बचाव करने पहुंचे शमरू यादव, उनकी बेटी श्वेता यादव को भी मारा पीटा गया है। लाल साहब के सिर में गंभीर चोट लगने से नजदीक के अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराकर डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं बाबूलाल यादव का आरोप है कि हमारी जमीन में कट रेंच छाया जा रहा था। मना करने पर लाल साहब ने दिव्यांग बेटे धर्मेंद्र यादव पर सब्बल से हमला कर सिर फोड़ दिया। फिर पूरा परिवार मुझ पर टूट पड़ा। दूसरा बेटा शैलेश यादव बचाने आया तो उस पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था। दिव्यांग धर्मेश को ज्यादा चोटें आई हैं। लाल साहब और धर्मेश का इलाज मेडिकल कॉलेज देवरिया में चल रहा है। ट्रेन में एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। महिला जनरल बोगी में यात्रा कर रही थी। प्रसव के बाद महिला और बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार प्रांत के सिवान जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर चट्टी गांव की रहने वाली संजू देवी के पति सूरज साहब पंजाब के फगवाड़ा में रहकर नौकरी करते हैं। पत्नी संजू गर्भवती थी। उसे लेकर वह पंजाब से ट्रेन नंबर 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से गांव लौट रहे थे।
शाम को ट्रेन गोरखपुर पहुंची तो महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। इसी बीच ट्रेन वहां से चल दी। रास्ते में महिला की तबीयत खराब होने लगी। इसी बीच यात्रियों ने इसकी जानकारी रेलवे के कर्मचारियों को दी। ट्रेन देवरिया सदर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची तो हेड कांस्टेबल अमर कुमार गौड़ व हेड कांस्टेबल रविशंकर शाह तत्काल जनरल कोच 199330 NIR में पहुंचे, जहां पर महिला को प्रसव पीड़ा हो रहा था। RPF जवानों ने बोगी से यात्रियों को बाहर किया और बोगी में मौजूद महिलाओं के सहयोग से साड़ी से घिरवा कर प्रसव कराया। महिला ने एक पुत्री को जन्म दिया। RPF की सूचना पर एम्बुलेंस के चालक W जायसवाल, EMT राकेश कुमार कनौजिया 6:30 बजे सदर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से महिला को एम्बुलेंस से लेकर सदर हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां महिला को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। एक व्यक्ति ने दरोगा के खिलाफ लॉकअप में बंद कर रात में 20 बार पट्टा से पीटने की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। पीड़ित ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। सुरवली थाना क्षेत्र के उजरी भरौली निवासी विपिन पुत्र हरे राम प्रसाद ने SP से शिकायत किया है कि वह 11 मई 2024 को 11 बजे सट्टा लिखाने जा रहा था। नई खास डी स्थल पर पहले से मौजूद आधा दर्जन लोगों ने उसे घेर कर लाठी डंडे तथा लात मुक्का से मारने लगे। इस दौरान उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी। हमला करने वालों में से एक ने कट्टे से फायरिंग की तथा दूसरे ने जेब में रखा 1750 रुपए लूट लिया। इसके बाद उन लोगों ने पुलिस बुलाकर उसके हवाले कर दिया। दरोगा ने उसे थाने के लॉकअप में बंद कर दिया तथा रात में 20 पट्टा मरवाया गया। इससे उसे काफी अंदरूनी चोटें आई हैं और चलने फिरने व खाने में भी दिक्कत हो रही है। उसने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सलेमपुर के एक युवती की अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट व SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी 20 वर्षीय बेटी 30 अप्रैल को घर से गायब हो गई थी। एक युवक ने युवती के पिता को फोन कर अपना नाम प्रवीण यादव पुत्र विश्वनाथ सिसवा पांडे कोतवाली सलेमपुर बताया और कहा कि युवती उसके पास है, उसे मुंबई लेकर चला गया है। इस पर युवती का पिता अपने रिश्तेदारों के साथ युवक के घर पहुँचा तो उसके पिता ने जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट कर भगा दिया। इस मामले में पिता ने आरोप लगाया है कि बेटी को बहला फुसलाकर भगाने व अपहरण के मामले में पुलिस ने तहरीर के विपरीत सिसवा पांडे गांव निवासी प्रवीण पुत्र विश्वनाथ के खिलाफ सिर्फ मारपीट और ST/SC की धारा में केस दर्ज किया है। आपको बताते चले कि देवरिया में एक किन्नर के साथ 10 साल तक रहने के बाद छोड़ने पर युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किन्नरों ने सदर कोतवाली में जमकर हंगामा किया। अर्धनग्न होकर प्रदर्शन के बाद कार्यालय में तोड़फोड़ भी की। यह देख पुलिस कर्मियों ने कार्यालय का दरवाजा बंद कर लिया और महिला पुलिस कर्मी इधर उधर भाग खड़ी हुई। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन देकर शांत कराया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अप्राकृतिक दुष्कर्म का केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।